अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इजाज़ शेख। आज की वीडियो इसलिए अहम है कि आज हम आपके दिमाग को उसी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। दिमाग के बारे में सदियों से रिसर्च हो रही है और अभी तक हम दिमाग के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए हैं। आइए दिमाग के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हमारा दिमाग किसी यूनिवर्स से कम नहीं। हमारा दिमाग हमारे जिस्म का सिर्फ 2% होता है और ये हमारे जिस्म की 20% एनर्जी अकेले इस्तेमाल करता है। हमारे दिमाग में 70% पानी होता है। हमारे दिमाग का ऊपर वाला हिस्सा स्कल कहलाता है और इसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। हमारा ब्रेन नीचे से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तश्कील देते हैं। हमारे जिस्म में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं: आँख, नाक, कान, ज़बान और जिल्द। और इन्हीं 5 सेंसेस की वजह से हमारे जिस्म को बाहर की चीज़ों का पता चलता है। जब ये सेंस ऑर्गन किसी चीज़ को सेंस करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल बनाते हैं जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन सेल से होते हुए हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं। ये न्यूरॉन से होते हुए दिमाग के उस ख़ास हिस्से तक पहुंचते हैं जो इस काम के लिए बना होता है। हमारे दिमाग में किस काम के लिए कौन सा हिस्सा है ये हम आगे जाकर देखते हैं। पहले आप दिमाग के सेल्स के बारे में जान लें। हमारा दिमाग 2 तरह के सेल्स से बना होता है: न्यूरॉन सेल्स और ग्लाइल सेल्स। न्यूरॉन्स का काम डेटा ट्रांसफ़र करना और सिग्नल भेजना है, जबकि ग्लाइल सेल्स का काम न्यूरॉन्स को सपोर्ट करना है और डेड सेल्स को रिमूव करना है। ग्लाइल सेल्स एक तरह से मेंटेनेंस का काम करते हैं। हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनका एक जाल बिछा होता है। जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होंगे दिमाग इतना ही ज़्यादा काम करेगा। हमारे दिमाग में 100 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं और एक न्यूरॉन 10 से लेकर 10,000 तक कनेक्शंस बना सकता है। इस तरह हमारे दिमाग में 100 ट्रिलियंस कनेक्शंस मौजूद होते हैं जो एक वक्त में प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। आपके दिमाग में जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे आप उतने ही ज़्यादा ज़हीन होंगे। हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सर अंजाम देते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड 400 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। हमारे दिमाग में 10% न्यूरॉन्स और 90% ग्लाइल सेल्स होते हैं। जब 2 न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करते हैं और जब कोई चीज़ भूलते हैं तो वो कनेक्शंस टूटने लगते हैं। जब 2 न्यूरॉन आपस में कनेक्ट करते हैं तो उनके दरमियान एक छोटा सा गैप पैदा होता है जिसको सिनेप्सिस कहते हैं। जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस गैप से जंप करके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में दाखिल होते हैं। हमारे दिमाग में मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ हिस्से देखते हैं। बहुत अरसे तक लोग ये समझते रहे कि हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा काम करता है, लेकिन जदीद रिसर्च के मुताबिक ये बात गलत है, बल्कि हमारा पूरा दिमाग इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये हर वक्त सारा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। हमारे दिमाग में 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से हम जिंदा हैं। हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। हमारा लेफ़्ट ब्रेन हमारे जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। दिमाग को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है जिन्हें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है जो हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये हमारे दिमाग का 70% होता है। इसका काम सोचना और एक्शन लेना है। इसके अलावा दर्द का एहसास और रंगों की पहचान भी सेरिब्रम के बदौलत ही होती है। सेरिब्रम हमारे जिस्म में लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग और जजमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा फोर ब्रेन में 2 और पार्ट्स भी होते हैं जो थैलामस और हाइपोथैलामस कहलाते हैं।
ये सेरेब्रम के नीचे होते हैं। थैलेमस पूरे जिस्म से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और सेरेब्रम तक पहुंचाता है। थैलेमस की बदौलत हमें बाहर के टेम्परेचर का एहसास होता है और हाइपोथैलेमस की बदौलत हमें जिस्म के अंदर के टेम्परेचर का एहसास होता है। हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म में टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन पैदा करता है और वो हार्मोन जिस्म के सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन हमारे दिमाग के बीच में होता है और एक पुल की तरह काम करता है। हमारे जिस्म के सेंसेस से आए हुए मुख्तलिफ सिग्नल्स को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम भी मिड ब्रेन ही करता है। मिड ब्रेन हमारे मोटिवेशंस को कंट्रोल करता है और ये डोपामिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। हाइंड ब्रेन दिमाग का सबसे पिछला हिस्सा होता है और इसके 3 हिस्से होते हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरिबेलम हमारे दिमाग का दूसरा बड़ा हिस्सा होता है और इसमें न्यूरॉन्स की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। सेरिबेलम का काम हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखना है। इसी की बदौलत हम चलते हैं, दौड़ते हैं और खड़े हो सकते हैं। 1 साल से कम उम्र बच्चों का सेरिबेलम पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, इसीलिए वो ठीक तरह से चल नहीं पाते। ये मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। मेडुला हमारे उन कामों को कंट्रोल करता है जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना, खांसना, छींकना और इसी तरह के दूसरे काम। पोन्स मेडुला के असिस्टेंट की तरह काम करता है। ये रेस्पिरेशन, स्वेलिंग और फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। हमारा दिमाग 2 मोड्स में काम करता है, एक फोकस मोड और दूसरा डिफ्यूजन मोड। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप फोकस मोड में हैं और इसमें दिमाग का कुछ हिस्सा ही काम कर रहा होता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब आप थक जाते हैं तो फ्रेश होने के लिए उठते हैं और मुख्तलिफ टास्क करते हैं, जैसे नहाते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कोई और छोटे छोटे काम करते हैं। तो अब आप डिफ्यूजन मोड में चले जाते हैं और डिफ्यूजन मोड में दिमाग का पूरा हिस्सा काम कर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि आधा घंटे फोकस मोड में रहने के बाद आपको 10 मिनट के लिए ज़रूर डिफ्यूजन मोड में जाना चाहिए और ज़रूरी है कि आप इन दोनों मोड्स में स्विच करते रहें। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आपके दिमाग की प्रोसेसिंग बहुत कम हो जाती है और इसका 60% हिस्सा काम करना छोड़ देता है। इसलिए स्ट्रेस की हालत में आप कोई डिसीजन ना लें। इसी तरह एक अच्छी 8 घंटे की नींद भी दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान दिमाग के फुजले खारिज होते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते तो आपके दिमाग में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं वो साफ़ नहीं होंगी और आपका दिमाग फ्रेश नहीं होगा। एक्सरसाइज दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग एक वक्त में एक से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं और ये हमारे दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ, बल्कि ये एक वक्त में एक ही काम के लिए डिज़ाइन हुआ है। आपने अपने बड़ों से सुना होगा कि खाना खाते वक्त बोलो नहीं और ख़ामोशी से खाना खाओ। इसमें यही हिकमत है। दिमाग की नशोनुमा के लिए अच्छी खुराक का होना भी बहुत ज़रूरी है। वो ग़िज़ाएँ जो दिमाग के लिए मददगार हैं उनमें मछली, बीन्स, ब्रोकली, नट्स और हल्दी शामिल हैं। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से दिमाग को तक़वियत मिलती है। और वो ग़िज़ाएँ जो दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं उनमें फ़ास्ट फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और वो चीज़ें जिनमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है वो दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आज हमने आपको दिमाग के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम की। आइंदा वीडियोज़ में हम आपको ब्रेन के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने ब्रेन से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं और कैसे अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस पहुंचती रहें।
कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।